नमस्ते, आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स टीवी। मेरा नाम है अमित पुंडीर और इस वीडियो स्ट्रीम पर हमारा साथ दे रहे हैं सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी। किसी ने क्या खूब लिखा है कि सीढ़ियां जो है इंसान को ऊंचाइयों तक लेकर जाती है। आज जिस शख्सियत के साथ हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं, इन्होंने भी अपनी जो शुरुआत है वो सीढ़ियों की तरह ही की थी और आज जो है वो इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं इनकी जितनी तारीफ करूं उतनी कैसे कम है। आपकी मुलाकात करवाना चाहूंगा हमारे हिमाचल प्रदेश की आन बान शान रमन रघुवंशी के साथ। आपका लाइफ टाइम टीवी में रमन भाई बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच अमित जी, थैंक यू सो मच लाइफ टाइम टीवी कि आप आज इस सेलिब्रेशन के मौके पर मेरे साथ सहभागी हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रमन भाई, सबसे पहले हमारे जितने भी दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि रमन रघुवंशी का जन्म कहां पर हुआ, रमन रघुवंशी कहां के रहने वाले हैं, आपकी एजुकेशन कहां पर हुई और आपने कब सोचा कि अब इस फील्ड में आगे बढ़ना है? मेरी जो जन्मस्थली है वो जिला सिरमौर के पछाद कंस्टिट्यूंसी में चनहालग गांव का नाम है। हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाई.एस. परमार की जन्मस्थली ये है। अरे वाह। प्रारंभिक शिक्षा मेरी वहीं से हुई है। फर्स्ट ईयर मैंने नान से किया, ग्रेजुएशन मेरा अर्की से हुआ है और उसके बाद थिएटर पता नहीं यात्रा होती गई, चलते गए और आज अभी जारी है, सफर जारी है, कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, चल रहा है, मेहनत चल रही है बस। आप मुंबई में कितने सालों से हैं? मुंबई में 2016 से रेगुलर हूँ। उससे पहले भी आना जाना तो चला रहता था, पर जो मैं कह सकता हूँ कि प्रोफेशनली अगर वहाँ पर मैं टिक कर काम कर रहा हूँ तो 16-17 से। जी, अगर हम रमन रघुवंशी की बात करें तो आप अपनी रोल मॉडल किसे मानते हैं, किसे अपना आइडल मानते हैं? देखिए सर, जीवन के इस सफ़र में यूजुअली क्या होता है कि आपको परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ, आपके हालात सब आपको सिखा कर जाते हैं। कदम कदम पर आपको सीखने को मिलता है। सबसे पहले अपनी माता श्री, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, हमारी जो प्रेरणा रहे हैं, और उसके बाद जितने भी हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे दोस्त हैं, गुरु वर्ग जितना हमारा है, गुरुजन हमारे सभी हैं, वो सभी हमारे रोल मॉडल्स हैं। पर आज के दौर पे अगर मैं बात करूं अपने काम के हिसाब से तो लिविंग लेजेंड इलैयाराजा मेरे लिए मेरे रोल मॉडल है, आइडल है। उन्हीं से प्रेरणा पाते हैं हम, क्योंकि एक बार हुआ यूं था कि उनके कुछ सॉन्ग्स ऐसे हैं जो हमने सुपर हिट गाने सुने हैं पर उसमें उनका क्रेडिट नहीं है। तो सुपर डुपर हिट गाने जिनको मैं कह सकता हूं कि पहेलिया रिम झिम, तो ऐसे सुपर डुपर हिट गाने, उसमें इलैयाराजा का कहीं नाम नहीं आता है। तो जब हमने किसी से बात करी, उनके किसी खास शख्सियत से, कि इतने सुपर डुपर हिट धक धक करने लगा जैसे गाने उन्होंने ऑलरेडी साउथ में कंपोज कर दिए थे पहले, उसके बाद भी उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया ये क्या है, क्यों ऐसा किया। तो वहां से हमें जवाब मिलता है कि समंदर किनारे से सीपियां कौन उठा के ले गया, समंदर परवाह नहीं किया करते। उस दिन हमको समझ आ गया कि वाह, इसीलिए उनको लिविंग लेजेंड कहा जाता है, इसीलिए वो सैदर मैस्ट्रो है, इसीलिए उनके 7,000 गाने हैं। तो मेरे लिए तो प्रेरणा का एकमात्र साधन, एकमात्र माध्यम इलैयाराजा सर। रमन भाई, आगे बढ़ना चाहेंगे। आपने बताया कि आपकी शुरुआत जो है थिएटर से हुई। अब आप एक बॉलीवुड में बेहतरीन राइटर, आपको मैं कह सकता हूं। आप जो है अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? पेरेंट्स को, अपने गुरुओं को, क्या लगता है? जी, देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी सफ़र जारी है। बहुत बड़ा कारनामा अभी नहीं हुआ है। बहुत संतोषजनक है ये वाली उपलब्धि जिस पर आज हम बात कर रहे हैं, बहुत संतोषजनक है ये, पर आश्वस्त करने जैसा अभी कुछ हुआ नहीं है। और मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत बेहतरीन कुछ हमने ऐसा कारनामा कर दिया है, पर जितना भी हो रहा है, जैसा भी सफ़र चल रहा है, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि मेरे जो परिजन है, जिन्होंने आज तक कभी ये प्रश्न नहीं खड़ा किया मेरे सामने कि लोगों का बेटा इतना कमा रहा है, वो इतना कमा रहा है, वो बैंक में मैनेजर है, वो ये है, वो है, तू कहाँ भाई ये कलम कागज लेके घूमता रहता है, और हमेशा मुझे कोऑपरेट किया कि जो तुझे करना है कर। तो एक ग्रामीण परिवेश से होने के बावजूद भी अगर वो इतना हमें कोऑपरेट कर रहे हैं तो मेरे लिए सबसे पहला तो उनके लिए प्रणाम है। मैं नतमस्तक हूँ उसके लिए। और बाकी तो मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि जितने भी हमारे आसपास के आपसे भी सीख रहे हैं, उनसे सब सिखा कर जाते हैं सर। बस आपका फाटक खुले होने चाहिए दिमाग के, तो सीखने को तो आपको हर जगह से मिलता है। क्या बात। आगे बढ़ना चाहेंगे। अभी तक रमन रघुवंशी ने, जब आप मुंबई गए, माया नगरी मुंबई पहुंचे, तो अभी तक आपने बॉलीवुड के कौन कौन से सेलेब्स के साथ, सेलिब्रिटी के साथ काम किया?
देखिए सर, कुछ अलग अलग व्यक्तित्व तो हर किसी के होते हैं। मेरा मार्केटिंग स्किल्स बहुत कम रहा है इन चीज़ों के मामले में, और मैं बहुत ज़्यादा लोगों को कभी भी अपनी तरफ से अप्रोच नहीं कर पाया हूँ। चीज़ें जो खुद ब खुद मेरी तरफ आई हैं, मैंने उनका खुले दिल से स्वागत किया है, बहुत मेहनत की है। काम करने की जो बात है, तो सबसे पहला मेरे लिए, मैं 2012-11 की बात करना चाहूँगा। शिमला में जब हम गेटी में मेहनत कर रहे थे, उस दौरान हमने बहुत प्रयास किया था कि मोहित चौहान सर से हमारा कम्युनिकेशन किसी तरह हो जाना चाहिए, क्योंकि वो भी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से ताल्लुक़ रखते हैं और रॉकस्टार उनकी उस टाइम पे आ चुकी थी। तो हमको लगता था कि मोहित चौहान सर से बात हो जाए, मैं भी लिखता हूँ, पर उनसे हमारा कोई कम्युनिकेशन हो नहीं पाया। और कुछ साल बाद जब मैं मुंबई में चला गया था, तो मुझे बाद में पता चलता है कि हमारा गाना मोहित चौहान गा चुके हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी मेरे जीवन में। उसके बाद सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शान ने अभी लास्ट टाइम लाइफ टाइम टीवी ने ही उसको स्ट्रीम किया था। शान ने जो हमारा गाना गाया था, शान के गानों को सुन सुनकर हम बड़े हुए हैं। उनके साथ हमें अवसर मिला, हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। उसके बाद शबाब साबरी जी, जिन्होंने हमका पीनी है चलावना नैनो से बांध रे तेरे नैना, ऐसे बहुत खूबसूरत गाने हमको दिए हैं। तो शबाब साबरी जी ने भी हमारे शब्दों को अभी गाया। 26 जनवरी को जस्ट क्यों धुन पे ये गाना रिलीज हुआ है, लव यू इंडिया करके। तो ये अभी छुट्टर पुट्टर जो काम किया है उसके बारे में बता रहा हूँ। आप पॉइंट पर आना चाहेंगे, जितने भी दर्शक अभी हमारे इस लाइव स्ट्रीम पर हमें देख रहे हैं, पॉइंट पर आना चाहूंगा। बहुत खुशी की बात है कि हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए एक शान की बात है कि अब आपका लिखा हुआ गाना जो है वो अंतरिक्ष में गूंजेगा। ये प्रोजेक्ट आपको कैसे मिला, थोड़ा सा सभी को बताएं। सर, ये सबसे पहली बात तो मेरा सौभाग्य था, मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ। और दूसरी बात ये कि साउथ इंडिया में मुझे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है सदर मास्टर इलैयाराजा सर के साथ काम करने की। तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूँ, क्योंकि सारे पत्ते हमारे सामने खुलते कहाँ हैं जनाब। पर हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये वही का प्रभाव है कि श्रीमती केसन जो मिशन आज़ादी 2 आज़ादी सेट 2 मिशन की जो डायरेक्टर हैं, उनका मुझे कॉल आता है और वो पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्ट बात करते हैं मुझसे कि आपको एक गाना करना है, आप करेंगे। ज़्यादा सवाल मैं कभी भी किसी से, अभी तक भी मैं ज़्यादा सवाल करता नहीं हूँ। पर हाँ, ये है कि मुझे ये लगता है कि इलैयाराजा सर का आशीर्वाद कहीं रहा है, या डीएसपी सर का आशीर्वाद रहा है कि उन्होंने मुझे ढूंढा, निकाला और मुझसे ये काम करवाया। तो बस इतना सही है। श्रीमती केसन का थैंक यू है इसके लिए, जो मिशन की डायरेक्टर रही हैं। इलैयाराजा सर का बहुत बहुत धन्यवाद है, और डीएसपी सर जी। पर शुरुआत मेरी साउथ में जो हुई है वो इलैयाराजा सर से ही हुई। क्या बात है। इस गाने के जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो कौन है? इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर सर देवीश्री प्रसाद सर है। डीएसपी द रॉकस्टार उनको कहते हैं, तेलुगु में नंबर 1 पर ये है आज के समय में। श्रीवल्ली, हाँ, श्रीवल्ली पुष्पा के जो म्यूजिक डायरेक्टर है, वर्ल्ड वाइड इनको बहुत ज़्यादा सर्च किया गया है। मम्मी डैडी है नहीं घर पे, हिंदी का जो हमारे सॉन्ग है ये भी इन्हीं का है। और बहुत से ऐसे गाने हैं, अक्सर आपने रियलिटी शोज में भी इनको देखा होगा, और हिंदी में आजकल जो है बहुत पसंद कर रहे हैं लोग, इनको प्रेफरेंस दे रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं डीएसपी सर को जी। तो अंतरिक्ष में जो आपका गाना सुनाई देगा वो कब सुनाई देगा, कब रिलीज हो रहा है? सर, ये अंतरिक्ष के लिए रवाना तो आज सुबह 9:18 पे यहाँ से हो चुका है। वहाँ पर हमारा सैटेलाइट सक्सेस भी हो गया, मिशन सक्सेस हो गया, स्थापित हो गया है। और सुनाई देने की बात है तो अभी कुछ टेक्निकल प्रोसेस वहाँ पर जारी रहेगा, और 7 दिनों के बाद ये वहाँ पर जो है प्रॉपरली प्रोसेस में आ जाएगा। 7 दिनों के बाद जी। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको हम देना चाहेंगे। अगर हम रमन रघुवंशी की बात करें तो आप एक थिएटर आर्टिस्ट भी रहे, अब आप एक एज ए राइटर बॉलीवुड में अपना अच्छा मुकाम बना चुके हैं। अगर मैं हिंदी गानों की बात करूं तो रमन रघुवंशी का जो गाना है पसंदीदा, वो कौन है? मेरे पसंदीदा जितने भी प्रोडक्ट है सर, मैं कहना चाहता हूँ कि यूजुअली क्या होता है कि जब आप स्ट्रगलिंग मोड में होते हैं, स्ट्रगलिंग जोन में होते हैं, तो कभी भी आप अपनी क्रिएटिविटी को प्रॉपरली एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। तो मेरे जो व्यक्तिगत पसंदीदा गाने हैं उनमें से अभी एक भी गाना बाहर नहीं आया मेरे लिखे हुए गानों की अगर मैं बात करूं तो। पर हाँ, उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी है कि बहुत लगभग 7 से 8 प्रोडक्ट मेरे अभी ऑन रिलीज है, जो रिलीज होने वाले हैं। और उनमें से 2-3 ऐसे चुनिंदा प्रोडक्ट है जहां पे मुझे खुल के काम करने का मौका मिला है, और जहां पे मैं ये कह सकता हूं कि ये मतलब राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर लिरिसिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वाओ, मैं बोल सकता हूं कि ये मेरा काम है। वैसे जो अभी 26 जनवरी को गाना आया था, हमारा रिलीज हुआ था, वो भी लिरिकली मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिसको हाँ जी बिल्कुल, उसकी पहली 2 लाइनें मैं आपसे सुनाता हूँ कि फर्क नहीं पड़ता है हवाओं और जरा जोरों से चलो, पंखों के भरोसे बैठे हैं हम,
शाखाओं जरा जोरों से चलो हिलो। मतलब परिंदा कभी भी डाली पे ये सोच के नहीं बैठता है कि डाली टूट जाएगी तो मेरा क्या होगा। तो ये इंडियन आर्मी और हमारे यहाँ के जो कॉर्पोरेट्स है और जो भी प्रोग्रेसिव इंडिया है उनको डेडिकेट किया था हमने गाना। तो रमन रघुवंशी जी से अगर हम बात करें तो आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स जी आने वाले महीनों में, दिनों में या कुछ महीनों में वो कौन कौन से रहने वाले हैं, दर्शक जानना चाहिए। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ सर कि होप सो अभी डिस्क्लोज नहीं की जाती, कुछ जानकारी कॉन्फिडेंशियल होती है, पर फिर भी मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि अभी अगर आपका आशीर्वाद रहा तो अप्रैल में हमारी म्यूजिक स्कूल मूवी आ रही है, जिसका म्यूजिक इलैयाराजा द लिविंग लेजेंड जिनकी मैं बात कर रहा था उन्होंने दिया है, और इसके गाने लिखने का मौका मुझे मिला है। तो मैं बेसब्री से, बहुत बेसब्र होके इंतजार कर रहा हूँ उस मोमेंट का कि कब हमारा म्यूजिक रिलीज होता है, क्योंकि जावेद अली जी की आवाज भी शायद इसमें सुनने को मिलेगी, हमको शान की भी मिलेगी, और ये म्यूजिक स्कूल एक म्यूजिकल फिल्म है और बच्चों को लेकर ये फिल्म है, तो मजा आने वाला है सर, इसमें डेफिनेटली मजा आने वाला है। जाते जाते मेरा सवाल आपसे ये, जो पर्सन जो अभी यंग, चाहे आप लड़का कह लीजिए, लड़की कह लीजिए, बॉलीवुड में एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहती है, एज ए सिंगर अपना अच्छा मुकाम बनाना चाहते हैं, एज ए राइटर अपना मुकाम अच्छा बनाना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए आपका एक मैसेज क्या रहेगा, क्योंकि आप इतना एक्सपीरियंस आपको हो चुका है। सर सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम इस फील्ड को साधना मानकर आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे लिए साधन बन जाएगा। जी। पहली बात कि अगर इसको साधना मानकर आगे बढ़ेंगे तो ये हमारे लिए साधन बन जाएगा। अगर शुरू में ही हम इसको साधन बनाने के लिए दौड़ पड़ेंगे ना, तो सॉरी हमारा कुछ नहीं होने वाला है। पहली चीज़ ये, बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे। और दूसरा जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि अभिनय ऐसे करो कि यही जीवन है, और जीवन को ऐसे जियो कि ये अभिनय है। यानी जिंदगी को नाटक बना लो, नाटक जिंदगी बन जाए तो मजा आ जाए सर। इस फील्ड में बहुत ज्यादा उम्मीदें रख के अगर चलेंगे ना तो दिल टूटने की संभावना रहती है। पर अगर आप फ्रिक्वेंट बिल्कुल मतलब पानी में किसी तिनके की तरह अगर बहते जा रहे हो जीवन के साथ कि जो कुदरत देती आएगा, आर्टिस्ट को ऐसा ही होना चाहिए सर, बहुत न्यूट्रल मोड में रहना चाहिए आर्टिस्ट को। तो मेरी सभी से यही विनती रहे कि जो भी क्रिएटिव लोग हैं और जिस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, हम तो खुद अभी स्ट्रगल कर रहे हैं देखिए, पर जो हमसे भी नए लोग हैं जिनका अनुभव हमसे कम है, उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि बिल्कुल एकदम बहते चलो, बहते चलो, बहते चलो। जो तुम्हारा है वो तुमसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारा नहीं है वो तुमको मिल नहीं सकता। क्या बात। आपका ये एक्सपीरियंस जानकर समझ नहीं आएगा, पर अफ्रीकन धुन बजा दीजिए, उस पे जापानी भी नाच लेगा। और कोई भी पहाड़ी नाट्य की धुन बजा दीजिए, उस पे मराठी भी नाच लेगा। मराठी धुनें शब्दों की मोहताज नहीं होती है। तो हमें कलेक्टिव अनकॉन्शियस के लिए काम करना है। संगीत जो है शांति का संदेश है एक हिसाब से। तो जितने भी हम संगीतमय रहेंगे, प्रेमपूर्ण रहेंगे, सौहार्दपूर्ण रहेंगे, उतना हमारे लिए अच्छा है। और जो हमारे बच्चे हैं, आज के आने वाले जो बच्चे हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रोफेशन को ला दिए मत उनके सर पर। ये मम्मी डैडी जी से मेरी रिक्वेस्ट है, सारे जितने भी मम्मी डैडी है, कि अगर उनके अंदर जरा सा भी कहीं एक्टर है, राइटर है, उसको एक मौका तो कम से कम दीजिए। हो सकता है वो कुछ बड़ा कर जाए, हो सकता है आपको उसके नाम से जाना जाए, पर आपको अवसर देना पड़ेगा उसको। प्लीज आप डोमिनेट मत कीजिए कि मुझे इसको डॉक्टर बनाना है, मुझे इसको इंजीनियर बनाना है। अवसर देना बहुत जरूरी है हमारे बच्चों को। जी रमन भाई, आपने लाइफ टाइम टीवी के साथ बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया था आपको, और आने वाले टाइम में आपके लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइफ टाइम टीवी, आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं, सुख की घड़ियों को हमारे साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे हमारे जितने भी दर्शक हैं जिन्होंने हमें झेला, बर्दाश्त किया, आप सभी का भी धन्यवाद। तो आइए सेलिब्रेट करते हैं इंडिया की इस उपलब्धि को कि 750 स्कूल की बच्चियों ने एक सैटेलाइट बना डाला और उसको अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया। पूरे विश्व में ऐसा कीर्तिमान आज तक हुआ नहीं है। हम तो उसका एक छोटे से छोटा हिस्सा है जो उन बच्चियों की इस उपलब्धि का महिमा मंडन कर रहे हैं, मतलब उसके बारे में लिख रहे हैं। पर सोचिए आप के बच्चे क्या कमाल है जी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये गाना जो हमारा आएगा, ये गाना भी आपके बच्चों को इंस्पायर करेगा उस और बढ़ने के लिए, एस्ट्रोनॉमी की तरफ जाने के लिए। तो दीजिए मौका अपने बच्चों को, फील्ड कोई भी हो, खुलकर जीने का अवसर उनको मिलना चाहिए जी। हमारी यही प्रार्थना है आपसे, और उम्मीद है कि आप ये मौका देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे रमन रघुवंशी के साथ हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की लाइफ टाइम्स टीवी पर। रमन रघुवंशी की बात की जाए तो इनका सफर शुरू हुआ था जिला सिरमौर से, उसके बाद थिएटर करते करते ये पहुंच गए मुंबई, और आज की डेट में एज ए राइटर मुंबई यानी माया नगरी में अपना बहुत अच्छा नाम कमा चुके हैं, और अब इन्हीं का लिखा हुआ गाना जो है अंतरिक्ष में गूंजेगा। ऐसी ही बातचीत आपको जो है लाइफ टाइम्स टीवी पर हम दिखाते रहेंगे।
सुनाते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी। मेरा नाम है अमित पुंडीर और इस वीडियो स्ट्रीम पर हमारा साथ दिया सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी। नमस्कार।